डॉक्टर साहब ये एक बहुत बड़ा कॉज है कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, उनके बच्चे में लिवर की बीमारी है, क्योंकि खर्चा भी बहुत आता होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप ट्रांसप्लांट को पकड़ लें तो ट्रांसप्लांट कराने में आज की डेट में खर्चे 20 से 30 लाख। हाँ। हाँ। तो अगर अगर इतना खर्चा देने वाले तो फैमिली तो खत्म हो जाएगी उसी के साथ, उनको ज़मीनें बेचनी है, मकान बेचना है। बिल्कुल, तो लोग इसमें तबाह हो जाते हैं। तबाह हो जाते हैं। तो ये हम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो किसी के साथ, और किसी के साथ होना भी नहीं चाहिए। तो और ये एक बात है कि आज की डेट में अगर आप बोलें कि एक बच्चा जो प्रिवेंटेबल डिजीज़ की वजह से इसकी जान जा रही है, ये हम किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हमने जो सिस्टम बनाया है कि अगर ऐसे बच्चे आते हैं जो आइडेंटिफाई होते हैं, हमारे पास आते हैं, उनकी हम पहले टेस्ट करते हैं कि बच्चा ठीक हो, बच्चे की ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है कि नहीं है, कौन डोनेट करता है, देने वाले की भी सेफ्टी हम देखना चाहते हैं, डोनर की सेफ्टी। अगर एक बार डोनर की सेफ्टी हो जाए और मैचिंग हो जाए तो हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और जैसा जैसा आपने बिल्कुल अभी पहले बोला था, इसको हम लोग अफोर्डेबल ट्रांसप्लांट इनिशिएटिव बोलते हैं। हाँ। तो इसमें जो लोगों के खर्चे आते हैं, मिला के 3 या 4 लाख के खर्चे आ जाते हैं, तो समझ लें कि 90% खर्चे जो होते हैं वो पूरी तरह से माफ़ हो जाते हैं। माफ हो जाता है। हाँ। इसमें काफ़ी लोगों का योगदान होता है, काफ़ी जैसे हम अस्पताल का भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी होता है, काफ़ी सारे जो कंपनियां हैं वो दवाएं हमें काफ़ी रियायत पे देते हैं, जैसे कि खर्चे बढ़े ना। और काफ़ी सारे जो हमारे डोनर्स हैं, हम लोग इंटरनेट पे पैसा इकट्ठा करते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप के साथ हम लोग काम करते हैं। कई सारी संस्थाएं हैं जो हमें इस तरह से हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हम लोग को मिला जुला के जो ट्रांसप्लांट के पैसे इकट्ठा कर लेते हैं, तो फैमिली पे इससे जोर नहीं आता है। डॉक्टर साहब एक और सवाल है कि एक पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि उनके बच्चे की लिवर की डिजीज़ है, या थोड़ा सा वो समझा दीजिए आम इंसान के लिए कि कैसे उनको पता चलेगा। ये बहुत अच्छा सवाल है। जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है आज की डेट में लिवर खराब होने की, बच्चों में पैदाइश के बाद ये पित्त की नली का डेवलप नहीं होना है, जिसे हम लोग बिलियरी एट्रीजिया बोलते हैं। हाँ। तो जैसे सारी नई माँओं को मालूम होगा, जब पैदा होता है उसको थोड़ी आंखों में पीलिया होती है। वो कुछ समय के लिए पीलिया चलती है और नॉर्मली वो 2 हफ्तों में पीलिया साफ हो जाती है। और दूसरी बात है, जो बच्चे की जो पॉटी होती है, शुरुआत में पॉटी का जो कलर होता है वो सफ़ेद होता है, वो धीरे धीरे करके पीला हो जाता है। अगर मान लीजिए कि बच्चे का जो पीलिया है पैदा होने के 2 हफ्ते से ज़्यादा चले, या अगर उसकी पॉटी एकदम सफ़ेद रहे काफ़ी समय तक, तो इन माँओं को ज़रूर किसी डॉक्टर से वो कंसल्ट करना चाहिए। इसका जो टेस्ट होता है बड़ा सिंपल टेस्ट होता है। अगर मान लीजिए कि इसको हम लोग सही समय पर पकड़ लें तो एक छोटे ऑपरेशन से इसमें बच्चों का से फ़र्क पड़ सकता है। उनके पित्त की नली की बनावट हम लोग बदल सकते हैं। अगर मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली अगर ये बच्चे मिस हो जाते हैं, अगर इसको सही समय पर डायग्नोज नहीं किया करते हैं, तो लिवर धीरे धीरे करके डैमेज हो जाता है और लिवर फेल कर जाता है। तो उस समय ट्रांसप्लांट ही एक रास्ता रहता है हमारे पास। तो उसके बाद कोई रास्ता नहीं रहता। बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए कि हमने पैदा होने के 2 महीने के अंदर इसको पकड़ लिया, तो एक छोटे ऑपरेशन से, जैसे हम लोग हाँ जो वो बस पित्त की नली को हम लोग अथड़ी से जोड़ देते हैं, हेपेटिकोजुजनोस्टमी बोलते हैं, उससे एक ये ऑपरेशन हो सकता है। अगर मान लीजिए उससे ज़्यादा हो जाता है, तब तक लिवर में भी कमज़ोरी हो जाती है, इसकी वजह से उनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है।